आज एडीजी एलओ के साथ एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग कर रहे हैं। गोरक्षनाथ मंदिर गोरखपुर में पुलिस के जवानों पर किए गए जो गंभीर मामला है, एक साजिश का हिस्सा है और इसको एक आतंकी घटना कहा जा सकता है। ये गंभीर मामले पर मैं चाहूँगा कि विस्तृत रूप से एडीजी एलओ साहब जो है इस पर आपको ब्रीफ करें और साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिए हैं उन पर मैं अंत में आपको बताऊंगा। प्रशांत। बीती शाम लगभग 7 बजे एक व्यक्ति गोरखनाथ मंदिर के गेट नंबर 1 पे तैनात पुलिसकर्मियों पर धारदार हथियार से उसने हमला किया तथा कुछ धार्मिक नारे लगाए। उसके अटैक से 2 जवानों को गंभीर चोटें आई हैं, जिनका नाम क्रमशः गोपाल गौड़ और अनिल पासवान है। चूँकि आप सबको विदित है कि जितने भी महत्वपूर्ण संस्थान हैं उनकी अपनी एक सुरक्षा योजना होती है और उसके तहत ही वहाँ तैनातियाँ रहती हैं। वहाँ के सजग और सतर्क पुलिसकर्मियों ने तुरंत ही अन्य साथियों के साथ मिलकर उस व्यक्ति को काबू किया तथा उसकी गिरफ्तारी की। उस व्यक्ति के पास से जो चीज़ें बरामद हुई हैं वो उन चीज़ों को देख के लगता है कि एक गंभीर बड़ी साजिश की तैयारी थी और इसमें जैसा कि एसीएस होम साहब ने बताया कि हम लोग इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते कि आज के डेट में कि आतंकी घटना नहीं थी। तत्काल इसको वहाँ एटीएस की टीम गई है। आज वहाँ एडीजी एटीएस और एडीजी एसटीएफ दोनों रवाना कर दिए गए हैं और जो शासन के मंशा है उसके बारे में एसीएस के द्वारा अलग से बताया जाएगा। लेकिन जो दस्तावेज हम लोग को अभी तक प्राप्त हुए हैं वो काफ़ी ही सनसनीखेज हैं और विवेचना के बाद से बिना विवेचना के गुणवत्ता को इफेक्ट किए हुए जो चीज़ें आपके साथ शेयर करनी होंगी हम तत्समय बताएंगे। अभी विवेचना बहुत ही प्रारंभिक स्टेज में है। मुकदमा गोरखनाथ थाने में 60/22 दर्ज किया जा चुका है जो कि घटना से संबंधित है तथा एक अन्य मुकदमा 61/22 जो कि उसके पास से जो धारदार हथियार मिला है उससे संबंधित है, दर्ज किए गए हैं और आगे की विवेचना अभी स्थानीय पुलिस के द्वारा की जा रही है। आगे जैसे भी निर्देश या जो भी डेवलपमेंट्स होंगे शासन के उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि मैंने बताया अभी शासन के द्वारा सभी महत्वपूर्ण संस्थानों और वाइटल इंस्टॉलेशन जिसको हम कह सकते हैं उनकी सुरक्षा योजना पुनरीक्षित की गई है और उसके तहत ही वहाँ अधिक पद भी स्वीकृत किए गए हैं। जो आज के थ्रेट परसेप्शन है उसके साथ समय समय पे इन योजनाओं का सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा शासन स्तर पे तथा स्थानीय स्तर पे अगर कोई नए डेवलपमेंट होते हैं तो उसके हिसाब से की जाती है और अंत में शासन के द्वारा उसे स्वीकृत किया जाता है। उसके तहत ही गोरखनाथ मंदिर, अयोध्या जी, वाराणसी और मथुरा और इसके साथ साथ जो अन्य महत्वपूर्ण बिल्डिंग और संस्थाएं हैं उनकी सुरक्षा एक सुरक्षा योजना के तहत की गई थी, जिसके तहत ही वहां तैनात बहादुर पुलिसकर्मियों ने इस पूरे घटना को विफल कर दिया और कोई बड़ी घटना नहीं होने दी। अगर ये व्यक्ति अंदर प्रवेश कर जाता तो जहां आम व्यक्ति दर्शनार्थी वगैरह हैं उनको बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुंच सकती थी और स्थिति बेकाबू भी हो सकती थी। तो मौके पर मौजूद
अधिकारियों ने बहुत ही संयम का परिचय देते हुए उसको गिरफ्तार किया है। वो व्यक्ति आज न्यायिक हिरासत में जाएगा, उसका प्रॉपर जो उसको चोट लगी है उसका इलाज भी कराया जा रहा है, तथा हमारे जो साथी जिन्हें चोट लगी थी उनको भी बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया है। धन्यवाद। मैं ये बताना चाहूँगा कि इस पूरे घटना की विवेचना यूपी एटीएस को दी गई है और यूपी एटीएस अब इसकी विवेचना टेक ओवर कर रही है। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी आदेश दिया है कि हमारी जो दोनों एजेंसीज है यूपी एटीएस और यूपी एसटीएफ, ये जो है घटना के अनावरण हेतु संयुक्त रूप से कार्य करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 3 लोगों ने जो हमारे दो पुलिस कांस्टेबल्स, 2 पीएससी कांस्टेबल्स और जो पुलिस के कांस्टेबल्स ने इस घटना को विफल किया और खुद जो है जाबाज रूप से बहादुरी से काम किया है, श्री गोपाल गौड़ कांस्टेबल पीएससी, श्री अनिल पासवान कांस्टेबल पीएससी और श्री अनुराग राजपूत कांस्टेबल नागरिक पुलिस, इन सब लोगों ने जो बहादुरी का काम किया है, तो इसमें मुख्यमंत्री जी ने इनको 5 लाख रुपया जो है नगद घोषित किया है और वो इनाम शासन की ओर से इनको बहुत जल्दी ही दिया जाएगा। साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश दिए हैं, जैसा अभी एडीजी एलओ साहब ने बताया, इसके लैपटॉप मोबाइल पर जो भी डिटेल्स हैं, जिन लोगों से ये जुड़ा हुआ रहा है, इनकी सबकी बहुत गंभीरता से जांच करें और जरूरत पड़े तो प्रदेश के बाहर भी जहां भी इसके जो है ट्रैक होगा उसको जो है हम लोग अनावृत करेंगे और प्रभावी कार्रवाई इस पर सुनिश्चित करेंगे। ये मैंने जैसा कि बताया प्रारंभिक तौर पे उसके पास से लैपटॉप, उसके मोबाइल्स बरामद हुए हैं और उससे जो चीज़ें पता चली हैं उनके बारे में हमने आपको शेयर किया। साथ साथ हमने बताया कि जो विवेचना को प्रभावित न करे ऐसी सूचनाएं हम अभी भी दे रहे हैं और आगे भी जो जो चीज़ें डेवलपमेंट्स होगी इसमें बताएंगे। हम इसमें सभी एजेंसियों की भी मदद लेंगे तथा ये भी सुनिश्चित करेंगे कि इस व्यक्ति के द्वारा कहां कहां ट्रैवल किया गया है और ये व्यक्ति किसके किसके साथ संपर्क में था, ये किसी विदेशी कंट्री में तो नहीं गया या कहीं से ये बड़े षड्यंत्र का हिस्सा तो नहीं है। इन आदि बिंदुओं पे विवेचना जो एटीएस के द्वारा की जाएगी, लेकिन अभी से इस बारे में कुछ भी कंफर्म तरीके से बता देना उचित नहीं है। जब तत्समय जब चीज़ें इस तरह से आएंगी हम लोग आपके साथ अवश्य शेयर करेंगे। ये सभी कुछ रिव्यू होगा। इस घटना का तो अनावरण हो गई, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो जहाँ भी जो भी और मजबूती से कार्य करना होगा वो करेंगे। अभी हाल में ही मैंने आपको बताया देखिए, हमारे पुलिस के कांस्टेबल्स ने ही उसको जो है विफल किया है और बिल्कुल आउटर पेरीमीटर पर ही उसको विफल कर दिया है, तो प्रभावी और मजबूत कार्रवाई कर दी गई है। जो भी आवश्यकता होगा वो कार्य सुनिश्चित करेंगे और 5 लाख रुपए की घोषणा इसलिए दी गई, इन लोगों ने जाबाज रूप से जो है बहादुरी से काम किया। थैंक यू। अभियुक्त का नाम है अहमद मुर्तुजा अब्बासी पुत्र मुनीर अहमद अब्बासी। ये रहने वाला सिविल लाइन गोरखपुर का है।